Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Welcome to Creative Legal Knowledge. Today I will discuss important MCQs for Pak Study. Let's students. If you are interested in this video, you will watch full complete करें इसको बात करें. So let's start. First of all है the national anthem of Pakistan was played for the first time for जो पहला पाकिस्तान का एंथम था नेशनल एंथम था वो कहाँ सबसे पहले प्ले किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम तो रजा शाह पहलवाई ऑफ ईरान था जिसने नेशनल ऑफ पाकिस्तान को प्ले किया पहली दफा. द प्लान ऑफ डिवीजन ऑफ इंडो पाकिस्तान का जो प्लान था वो अनाउंस कर दिया गया 3 जून 1947 को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको अनाउंस कर दिया गया, ऐलान किया गया उस चीज को. जो फर्स्ट हेड ऑफ स्टेट थे तो फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट टू विजिट पाकिस्तान 1947 वाज जो पहले कह सकते हैं रियासत का जो पहला सरबरा था जिसने पाकिस्तान में पाकिस्तान में विजिट किया आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस के बाद जब एक अलग रियासत बन गई तो वो कौन था? अमीर ऑफ कुवैत. The first president of visit to Pakistan belonged to जो पहला प्रेसिडेंट था जो बिलोंग कर रहा था जो मतलब टू विजिट पाकिस्तान बिलोंग टू जो पहला प्रेसिडेंट जिसने पाकिस्तान में आके विजिट किया वो कौन था? इंडोनेशिया से ताल्लुक रखता था. द म्यूजिक ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वॉज कंपोज्ड बाय जो म्यूजिक है जो म्यूजिक उसके पीछे ना वो जो ट्यून है ठीक है नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वो किसने कंपोज की? अहमद अली चगला ने. नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज नंबर है. नेक्स्ट है द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन्ड बाय जो हमारा पाकिस्तानी कौमी जो फ्लैग है वो किसने डिजाइन किया? सैयद अमीरुद्दीन हदवाई. ये हम उर्दू की बुक्स में भी पढ़ते रहते हैं. Who became the president of Muslim League after मोहम्मद अली जिन्ना? मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कौन प्रेसिडेंट बना मुस्लिम लीग का? मुस्लिम लीग मतलब हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले की बात कर रहे हैं. पाकिस्तान एक आजाद होने से पहले की बात कर रहे हैं. मोहम्मद अली जिन्ना के बाद कौन सा पहला प्रेसिडेंट बना? चौधरी हलीकुज़्ज़मान. ठीक है. द नेक्स्ट है द यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी इन कराची वाज एस्टैब्लिशिंग जो एम्बेसी थी कराची में जो एस्टैब्लिश की गई 15 अगस्त 1947 मतलब आप कह सकते हैं कि 14 अगस्त के अगले दिन ही एस्टैब्लिश की गई. द फर्स्ट यूएस एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान जो फर्स्ट यूएस का एम्बेसडर था पाकिस्तान में वो कौन था? पॉल एच एलिंग. एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जब पार्टीशन की गई विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर? जब पार्टीशन की गई इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई तो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिश का? कैलमेट एटल ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था. सो नेक्स्ट हम देखते हैं. नेक्स्ट है व्हाई डिड ब्रिटिश सेट अबाउट विड्रॉइंग फ्रॉम इंडिया कि ब्रिटिश इंडिया से क्यों मतलब इन्होंने एक चीज सेट कर ली, विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया इंडिया को. तो कब किया? 1947 में ही फेब 20 1947 में भी इंडिया सेपरेट हो गया. Who was the Secretary of the State of India in 1947? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया का कौन सा था? एग्जैक्ट आपने याद रखनी चीजें. विलियम फ्रांसिस हेयर. Who was the Viceroy of India 1942? वाइसरॉय ऑफ इंडिया जब आप पाक स्टडी पढ़े तो आपको ऐसा ये चीजें मिलती हैं 1944 से 1947 तो वाइसरॉय तो लॉर्ड वेवल था वाइसरॉय. Why did Lord Mountbatten arrive in Delhi as new victory of India? लॉर्ड माउंटबैटन दिल्ली में क्यों आया और किस why did arrive पहुंचा था तो उसकी डेट बतानी है. 22 मार्च 1947 में पहुंचा. Why did Lord Mountbatten announce the partition plan? लॉर्ड माउंटबैटन ने पार्टीशन प्लान कब की इंडिया और पाकिस्तान की? 3 जून मतलब 3 जून 1947 में पार्टीशन का प्लान बन गया था. नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब? पंजाब की डिवीजन से पहले जो लास्ट गवर्नर रह चुका है वो कौन था? सर एवन मेरेडिथ जेनकिंस. टोटल मेंबर इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन पाकिस्तान जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी पाकिस्तान के बनने के बाद जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी उसके मेंबरान की तादाद थी 79 मेंबर थे. हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना? कौन उस जो कायदे-ए-आज़म ने हलफ उठाया उसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, कौन था वो? जस्टिस अब्दुल रशीद थे. Who administrated the oath of लियाकत अली खान was the first? लियाकत अली खान आपने वैसे भी एमसीक्यूज याद रखना है. लियाकत अली खान हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे. Who administrated उनके ओथ को कौन एडमिनिस्ट्रेट
कर रहा था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। Who was the first Governor General of West Pakistan? मुश्ताक अहमद दिस गरमानी, मुश्ताक अहमद गरमानी। नेक्स्ट आप देखिए 21 है हमारे पास। वो द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाक आर्मी के कौन थे? फर्स्ट कमांडर याद रखिए जनरल फ्रैंक वाल्टर थे। वो द फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ ऑफ नेवी के भी कौन से थे? रेयर एडमिरल जेम्स विल्फर्ड थे। वो द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी ऑफ एयरफोर्स के कौन थे? एलन पेरी करीम। was the first US ambassador to पाकिस्तान। तो पहले एम्बेसडर कौन थे पाकिस्तान के? पॉल एच एलन। ये आपने ऊपर भी इसको डिस्कस किया। तो बेसिकली रिपीटेड एमसीक्यूज भी आप याद रखें। व्हाई डिड पाकिस्तान केम इनटू मेंबर ऑफ द यूनाइटेड से? यूनाइटेड से ही कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा है, ठीक है, ये एक बॉडी है जिसका पाकिस्तान ने सिग्नेटरी साइन किए हैं कि वो उसका मेंबर है। अब वो जो भी लॉ बनाएंगे वो पाकिस्तान की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। 13 सितंबर 1947 में पाकिस्तान जो था यूनाइटेड नेशन मेंबर बन चुका। Who was the first एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट? जो फर्स्ट एम्बेसडर था मिर्जा अब्दुल हसन इस्पानी, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको ऑलरेडी पता है कब प्रेजेंट किया? 7 मार्च 1947। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड, और अडॉप्ट प्रेजेंट करना होता है, पहले पेश किया गया और फिर उस चीज को हमने फाइनलाइज करके अडॉप्ट किया गया। तो अडॉप्ट हमने 12 मार्च को किया और प्रेजेंटेड हमने 7 को किया। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज डिसॉल्व इन 1954। जो हमने बात की थी ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, उसके मेंबरान की तादाद 79 पर ही, उसी असेंबली की बात की जा रही है। तो वो किसने डिसॉल्व कर दी, किसने खत्म कर दी? मिस्टर गुलाम मोहम्मद ने इस चीज को, इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। पाकिस्तान हैज बीन अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक सिंस। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का एक मेंबर है, तो वो कब से है? 1950 से है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डिड द funeral of कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना? हु लीड द funeral, मतलब जो जनाजा था किसने पढ़ाया? हु लीड किसने किया? शबीर अहमद उस्मानी ने किया। हु वाज द सक्सेसर ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना? कायदे आजम एज गवर्नर जनरल के तौर पर ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, जो कायदे आजम के बाद आए। लियाकत अली खान वाज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी। उनका लियाकत अली खान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका कत्ल किया गया रावलपिंडी में। और कब किया गया? 16 अक्टूबर 1951। हु रिप्लेस लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर? किसने इस चीज को रिप्लेस किया? ठीक है, लियाकत अली खान के बाद कौन आया? किसने लियाकत अली खान को रिप्लेस किया एज प्राइम मिनिस्टर के तौर पर? ख्वाजा नाज़मुद्दीन उनकी जगह पे आ गया। हु रिप्लेस नाज़मुद्दीन एज अ गवर्नर जनरल? अब जो नाज़मुद्दीन थे हमने ऊपर पढ़ा एज अ गवर्नर जनरल थे, कायदे आजम के बाद उन्होंने रिप्लेस कर दिया लियाकत अली खान को। इनको रिप्लेस किसने किया? गुलाम मोहम्मद ने इनको रिप्लेस किया। नेक्स्ट हम देखते हैं एमसीक्यूज। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कब बनाया गया? किसने बनाया? वाज प्रोमलगेटेड बाय अयूब खान के दौर में। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 हम उसे कहते हैं, वो बनाया गया। द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज प्रोमलगेटेड ऑन 1 मार्च 1962। Who was the awarded with the first निशाने हैदर? किससे नवाजा गया निशाने हैदर से? तो थे मोहम्मद सरवर भट्टी। है तो एग्जैक्टली आप सबको पता होगा। द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के 79 मेंबर थे और वो डिसॉल्व कर दी गई। किसने डिसॉल्व किया? ऊपर एमसीक्यूज में पढ़ा है। देन सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। अब उसके कितने मेंबरान थे? 80 मेंबर थे। द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी कब? 28 मई 1955 में ये सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन गई। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिंध असेंबली प्रोक्लेम्ड सिंध एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिंध असेंबली ने कहा कि सिंध में सिंधी ही जबान को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाएगा। तो कब डेट है इसकी? 1972। बलोचिस्तान ऑफिशियल बिकेम अ प्रोविंस। बलोचिस्तान ने भी इस चीज को ऑफिशियल कर दिया कि हम भी एक सूबे की हैसियत से। तो कब किया? 1 जुलाई 1970 में भी उन्हें ऑफिशियली कह दिया गया कि वो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, सूबा है। गवादर ऑफिशियली बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान कब बना? 8 दिसंबर 1958 में गवादर को डिक्लेयर कर दिया कि ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज, वाइस प्रेसिडेंट जो सा प्रेसिडेंट के बाद, क्योंकि हमारा जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, इट्स बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस अमेरिका में होती है वैसे था। तो उनके वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं ना पाकिस्तान में, जिस तरह अमेरिका में भी होते हैं। जैसे कि आज इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीता तो उसके नीचे कमाला वाइस प्रेसिडेंट है।
इसी तरह वहां भी था। द वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान इज ओनली नूरुल अमीन थे। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ कब, प्लेड किसने किया, मतलब वो भी हमने पढ़ा और उसकी डेट भी बताई हमने, 13 अगस्त 1954 में। नेक्स्ट हम आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ प्लेस ऑफ कायद आजम, कौन सी बर्थ प्लेस थी कायद आजम की, कौन सी थी, वजीर मेंशन हवेली थी उनकी। लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइंड ऑन, अप्रैल 1950 में ये एक माहदा था जो साइन किया गया। हु वाज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनॉग्रेट, जो हमारा फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, पाक स्टडी में इसको हमने डिस्कस किया। तो कब इसका इफ्तिताह किया गया, 1 जुलाई 1948 में। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो पहले गवर्नर जनरल थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, वो कौन थे, जाहिद हसन थे। Who was the first female गवर्नर ऑफ पाकिस्तान, जो फर्स्ट फीमेल थी गवर्नर बनी पाकिस्तान की, वो थी राना लियाकत अली खान। द नेक्स्ट वन इज नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश कब किया गया, 1949 में किया। फर्स्ट मार्शल लॉ जो पाकिस्तान में इम्पोज किया 7 अक्टूबर 1958 में इम्पोज किया। हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया ना 1956 का आया, उसके बाद उसको भी खत्म, उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन, तो मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो पहला मार्शल लॉ 1958 में लगा। अब पहला मार्शल लॉ 1958 में लगाया किसने, इम्पोज किसने किया, फर्स्ट मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने इम्पोज किया। फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ जो उसको जो मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ बेसिकली फौज की हुकूमत होती है ना, उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे, अयूब खान थे। हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पहले प्रेसिडेंट बने वो कौन थे, सिकंदर मिर्जा बने। Who was the Prime Minister of Pakistan when सिकंदर मिर्जा imposed martial law? कौन था प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान का जब सिकंदर मिर्जा ने मार्शल लॉ इम्पोज किया, सर फिरोज खान नून, वो थे हमारे फर्स्ट उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर। सेकंड मार्शल लॉ कब किसने लगाया, इम्पोज किसने किया, अयूब खान ने किया। एंड हु इम्पोज द थर्ड मार्शल लॉ, थर्ड मार्शल लॉ किसने लगाया, ज़ियाउल हक का दौर था ऑलरेडी, मोहम्मद ज़ियाउल हक ने लगाया। डिफेंस डे हम कब दिफा का जो डे था वो हम सेलिब्रेट करते हैं सिंस पाकिस्तान 1966 में। मेजर अजीज बस्ती वाज मैट्राइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉर, कौन सी ऐसी वार थी जिसमें मेजर अजीज बस्ती को शहीद कर दिया गया था, 1965 की वॉर थी। नेक्स्ट है द तशकीकंद पैक्ट वाज ऑफिशियली signed on 10th January 1916. तशकीकंद पैक्ट वाज साइन बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक ताशकंद पैक्ट था जिसे साइन किया गया। हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन ताशकंद पैक्ट, किसने रिप्रेजेंट किया, मोहम्मद अयूब खान ने। हु रिप्रेजेंट इंडिया की तरफ से किसने किया, लाल बहादुर शास्त्री ने। पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ चेंज इन चीफ ऑफ स्टाफ, कि जो पोस्ट थी कमांडर इन चीफ की उसको चेंज करके हमने चीफ ऑफ स्टाफ कब किया, 1972 में किया। नेक्स्ट पोस्ट ऑफ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ वाज क्रिएटेड, जो पोस्ट थी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की वो कब बनाई गई, 1976 में। बांग्लादेश वाज लिबरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, आज़ाद बांग्लादेश कब हुआ, पाकिस्तान का हिस्सा था लेकिन आज़ाद हुआ। तो आज़ाद होके कब आज़ाद हुआ, 16 दिसंबर 1971। शिमला एग्रीमेंट हुआ, वाज ऑफिशियली साइंड इन 1972 में, 2 जुलाई 1972 में पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। Who is the head of the cabinet under constitution of the Pakistan, कौन था हेड ऑफ द कैबिनेट, हम बात करते हैं ना मिनिस्टर, आज के दौर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ कैबिनेट होता है। जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं वो किसके अंडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर होते हैं। द फर्स्ट गवर्नर जनरल इलेक्शन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड, जो पहले गवर्नर जनरल इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आपने डेट याद रखनी है। पहला 1956 का, दूसरा 1962 का और तीसरा 1973 का। 73 के बाद जो पहला हमारा जनरल इलेक्शन हुआ वो कब हुआ, 1977 में हुआ। नेक्स्ट है पाकिस्तान रिकॉग्नाइज बांग्लादेश, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज्ड एक अलहदा रियासत के तौर पर कब देखा, क्योंकि सेपरेशन होगी 71 में सेपरेट कर दिया गया, बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, उन्होंने कहा कि हम खुद एक आज़ाद रियासत होंगे। तो 1974 में पाकिस्तान ने भी उसको एक आज़ाद रियासत के तौर पर देखा। गुलाम इसहाक खान बिकम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कब बने, 1988 में बने। परवेज मुशर्रफ इलेक्ट 10th प्रेसिडेंट था, कब बना, 20 जनवरी 2001 में बना परवेज मुशर्रफ।
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज रिटन बाय, जो इंडिया मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन था किसने रिटन किया, किसने लिखा? इंडियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहले की बात की जाए तो मोहम्मद अली जौहर ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 19 वाज पास्ड, किसकी लीडरशिप में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का पाकिस्तान का जो आइन था वो किसने पास किया? चौधरी मोहम्मद अली ने उसको पास किया। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब ऐलान कर दिया गया। कब ऐलान किया गया? 14 अगस्त 1973 को ऐलान कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी जो मादा था पाकिस्तान और इंडिया के साथ आफ्टर द सेपरेशन बात की गई कि कुछ मादे किए गए, सिंतास मादा जिसे हम कहते हैं, तो वो हमने 1960 में किया। फर्स्ट जो वुमेन स्पीकर थी ना नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की, फर्स्ट वुमेन वो फहमीदा मिर्जा थी। अच्छा, मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन पाकिस्तान 18 साल की उम्र मुख्तिस की गई। द वन यूनिट बिल वॉज पास्ड इन द ईयर, वन यूनिट एक बिल था जो पास किस ईयर में किया गया? 1955 में पास किया गया। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी, जो पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? इस्लामाबाद है। ओल्ड नेम ऑफ पाकिस्तान और इंटरनेशनल एयरलाइन, जो एक इंटरनेशनल एयरलाइन का पुराना एक नाम था ना, उसे ओरिएंट एयरवे कहते थे। दश्त रिवर इन पाकिस्तान इज लोकेटेड इन बलोचिस्तान में ये वाक़या है। इन शिमला एग्रीमेंट द केस फायर लाइन वाज नेम्ड बाय एज लाइन ऑफ कंट्रोल, इस शिमला एग्रीमेंट जो एक मौदा किया गया उसको हमने कहा कि ये एक लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। मुल्तान इन पंजाब एज नोन एज सिटी ऑफ सेंट, जो मुल्तान है ठीक है वो पंजाब का हिस्सा है, तो उस सिटी का हम नाम ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपके इधर से भी है, जैसे कि पैम्फलेट नाउ एंड नेवर, ये एक कह ले किताबचा था, ठीक है, जो चौधरी रहमत अली ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, नाउ एंड नेवर, अब नहीं तो कब, ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात की जा रही थी, क्योंकि पाकिस्तान की सेपरेशन नहीं थी तब, तो इस चीज को प्रमोट किया, अब नहीं तो कब। तो ये एक पैम्फलेट किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने लिखा? ये चौधरी रहमत अली ने, लोगों की अवेयरनेस के लिए। पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ट्रांसलेटेड इन उर्दू, जो पाकिस्तान का रेजोल्यूशन था उसको उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया? मौलाना जफर अली खान ने ट्रांसलेट किया। चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन होता है, अगर वो विन करता है तो वो प्राइम मिनिस्टर से कहा जाता है। द मोटरवे M8 सिलेक्शन लीड टू गवादरपुर में, फर्स्ट SOS विलेज इन पाकिस्तान लोकेटेड इन लाहौर में है ये विलेज। ठीक है। नेक्स्ट हम आज 100 MCQs करेंगे। फेमस पंजाबी दास्तान सफीउल्लाह मलिक, इसने किसने रिटर्न की थी? मियां मोहम्मद बाशक ने। दैट इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश इन 19, सबसे जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी थी जिसे कहते हैं 1884 में, पाकिस्तान बनने से पहले भी थी और पाकिस्तान की सेपरेशन में वो एक हमारा पार्ट रही, तो उसका नाम क्या था? पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी लाहौर के नाम से ये मशहूर थी। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर वाज एस्टैब्लिशिंग, जो कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर थी ना वो कब एस्टैब्लिश की गई? ये 1884 की थी एक लाइब्रेरी, अब कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर में जो एस्टैब्लिश की गई, कायम की गई, वो 1886 में की गई। बहुत से काम कायद-ए-आज़म ने किए ना सेपरेशन से पहले, तो उसकी बात की जा रही है। सपर लेक इन पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन नियर, ये सकर्दू के एक करीब है, एक लेक है, एक झील है। फर्स्ट रेलवे ट्रैक ऑफ पाकिस्तान, जो पहला रेलवे ट्रैक था पाकिस्तान का वो मतलब एस्टैब्लिश किया गया किन दोनों ममालिक के दरमियान, किन दोनों सिटीज के दरमियान, कराची और कोतरी के साथ, ये एक फर्स्ट रेलवे ट्रैक था पाकिस्तान का। बेसिकली फर्स्ट चीज ही पूछी जाती है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल, इन चीजों को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं पाक स्टडी में। द लॉन्गेस्ट मोटरवे इन पाकिस्तान, जो अभी हमने पीछे भी बात की मोटरवे की, वो है M8 मोटरवे। ठीक है। बाबा फरीद गंगचुकर वॉज फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी, ये भी हम पढ़ चुके हैं पाक स्टडी में। हुआ द फर्स्ट पोएट ऑफ उर्दू लिटरेचर, का जो पहला शायर जिसे हम कहते हैं अमीरू खुसरो। दैश इज द रिकॉर्डेड हॉटेस्ट सिटी इन पाकिस्तान, के इस चीज को रिकॉर्ड किया कि पाकिस्तान की सबसे गर्म तरीन जगह कौन सी है, तो वो था जैकबाद।
द शाह फैसल मॉसिक्यू सिचुएटेड इन, जो शाह फैसल मॉसिक्यू थी वो कहाँ सिचुएटेड थी? ऑलरेडी यू नो दैट कि इस्लामाबाद का वो एक पार्ट है, इस्लामाबाद में ही वो एस्टेब्लिश की गई। बेसिकली ये 100 एमसीक्यूज हम कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा मकसद यहाँ से यही पढ़ाने का था कि आप इजीली जो सा है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज रिवाइज कर लें यहाँ से। वैसे ऐसे अगर इन सब की वीडियो बनानी होती तो एग्जैक्टली काफ़ी टाइम लगना था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आई विल अपलोड। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।